वर्तमान में राजनीतिक हालात में सपा और कांग्रेस के बीच टकराव न केवल उनके आपसी रिश्तों को प्रभावित कर रहा है, बल्कि यूपी में भाजपा को भी लाभ पहुंचा सकता है। यदि दोनों पार्टियां आपसी मतभेदों को सुलझाकर एकजुटता दिखाती है, तो वे भाजपा के खिलाफ मजबूती से खड़ी हो सकती है। लेकिन अगर ये संघर्ष जारी रहता है, तो भाजपा इसका फायदा उठाकर चुनावी मैदान में मजबूत स्थिति में आ सकती है। इस समय एकजुटता और सहयोग महत्वपूर्ण है ताकि दोनों पार्टियां अपने साझा लक्ष्य को हासिल कर सके। हरियाणा में विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी भी कांग्रेस के साथ अलायंस करके चुनाव में उतरना चाहती थी। इस दौरान कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीटों को लेकर बातचीत चल रही थी। कांग्रेस नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हरियाणा में सपा का कोई जनाधार नहीं है। उनका ये बयान बताता है कि सपा को हरियाणा में कांग्रेस का समर्थन नहीं मिला। उपचुनाव की तैयारी। एक महीने बाद 13 नवंबर 2024 को उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। सपा ने 7 उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर दिए हैं। कांग्रेस 5 सीटों पर उम्मीदवार उतारना चाहती थी, लेकिन अंत में उसे केवल 2 सीटें मिली, खैर और गाजियाबाद सदर। ये कदम हुड्डा के बयान का जवाब माना जा रहा है। 13 नवंबर को इन 9 सीटों पर मतदान होगा। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर अभी चुनाव नहीं होगा क्योंकि वहां एक याचिका हाई कोर्ट में पेंडिंग है। उपचुनाव 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं क्योंकि सपा और भाजपा के बीच सीधा मुकाबला है। सपा की उम्मीदवार सूची। सपा ने मीरापुर सीट से सुम्बुल राणा को टिकट दिया है, जो पूर्व सांसद कादिर राणा की बहू है। कुंदरकी सीट पर भी सपा के उम्मीदवार का ऐलान होना बाकी है। कांग्रेस के पास खैर और गाजियाबाद सदर सीटें हैं, जहां भाजपा का मजबूत आधार है। सपा के 7 उम्मीदवारों में से 4 सांसदों के परिवार से हैं, जैसे फैजाबाद से अवधेश प्रसाद के बेटे को मिल्कीपुर सीट पर टिकट मिला है। इसी तरह करहल सीट पर अखिलेश यादव के परिवार से तेज प्रताप यादव को टिकट दिया गया है। राजनीतिक विश्लेषण। विशेषज्ञों का कहना है कि कांग्रेस ने 5 सीटों की मांग जानबूझकर की ताकि 2 से 3 सीटें जो मिल ही जाएं। इसका उद्देश्य है अपने कार्यकर्ताओं को संतुष्ट करना। हालांकि सपा अब ज्यादा मजबूत दिख रही है और इसे ध्यान में रखकर चलना चाहिए। सपा की नाराजगी। सपा ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में सीटें न मिलने पर नाराजगी जताई। इसी तरह मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस ने सपा को सीट देने से मना कर दिया था। इन सभी घटनाओं को देखते हुए सपा अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है, जिसे एमपी और हरियाणा का बदला माना जा रहा है। अखिलेश यादव उपचुनाव के लिए काफी सक्रिय हैं। उन्होंने कहा कि गठबंधन पहले जैसा ही है और ये महत्वपूर्ण है कि सपा और कांग्रेस एक साथ रहे। इससे मुस्लिम और दलित वोटरों को आकर्षित करने की उनकी रणनीति का भी समर्थन मिलता है। गठबंधन की स्थिति। हालांकि इस गठबंधन में दरारें भी आ रही हैं। कुछ कांग्रेस नेता आरोप लगा रहे हैं कि सपा ने बिना बताए 6 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए। ऐसे में ये सवाल उठता है कि क्या सपा और कांग्रेस के बीच सब कुछ ठीक है। भाजपा के नेता मानते हैं कि सपा और कांग्रेस के बीच टकराव का फायदा उन्हें होगा। उनका कहना है कि अगर गठबंधन का मकसद भाजपा को हराना है, तो दोनों पार्टियों को आपसी मतभेदों को सुलझाना होगा। उपचुनाव में चुनौती। सपा और कांग्रेस के बीच इस तनाव के कारण उपचुनाव में भाजपा को फायदा मिल सकता है। लोकसभा चुनाव में भी भाजपा ने इसका फायदा उठाया था, तब कांग्रेस और सपा के गठबंधन ने उन्हें बेहतर परिणाम दिलाए थे। आपसी टकराव से कैसे बचेंगे दोनों दल? अब देखना ये है कि सपा और कांग्रेस इस टकराव को कैसे संभालते हैं। अगर दोनों पार्टियां एकजुट रहकर भाजपा का सामना करती हैं, तो ये उनके लिए फायदेमंद हो सकता है। लेकिन अगर स्थिति ऐसी ही बनी रही, तो भाजपा को इसका लाभ उठाने का मौका मिल सकता है। गौरतलब है कि सपा और कांग्रेस के बीच सीटों का बंटवारा और आपसी मतभेद आगामी उपचुनावों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। दोनों पार्टियों को अपनी रणनीतियों पर ध्यान देना होगा।
ताकि वे भाजपा के खिलाफ एक मजबूत मोर्चा बना सके।